आइए जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में 2024 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी सैजिटेरियस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए, लेकिन ये सनसाइन नहीं है, ये चंद्र राशि है जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से निकल कर आती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए महीना कैसा निकलेगा। तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा डिप्रेसिव माहौल बना हुआ है, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड यू। दो तरीके के एनवायरमेंट एक मनुष्य के जीवन में होते हैं, भीतरी एनवायरमेंट और एक्सटर्नल। कहते हैं ना इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मार्केटिंग भी सीख रहे होते हैं तो कहते हैं ना इंटरनल एंड आउटसाइड फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस को भी इफेक्ट करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी इफेक्ट करते हैं। तो अगर हमारे इमोशंस इंटरनली और आउटसाइड, तो चलो फैक्टर हमारे हाथ में नहीं होते, पर अगर इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा बहुत सशक्त है ना, तो आउटसाइड एनवायरनमेंट हमको ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आज हम इंटरनल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, क्योंकि सैजिटेरियस वालों के लिए, जितने भी धनु राशि के लोग हैं उनके लिए इसी इंजीनियरिंग की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी इस महीने। तो इस महीने हम जब कपल्स की बात करते हैं, मैरिड एंड मैरिड कपल्स, तो हम ये देखते हैं कि आप इस सोच में हैं कि हमने हर बार अपने रिलेशनशिप में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया, हृदय के तल पर, आत्मा के तल पर दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन हमें कभी कुछ मिला नहीं, और इस वजह से आप बहुत उदासीन हो गए हैं और एक नेगेटिव अप्रोच ले लिया कि कोई ये चीजें होती ही नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं होता है जो आपके प्रेम को सम्मान दे और आपको समझ पाए। जैसे हम समझते हैं और नहीं समझते, पर ऐसा नहीं होता। अभी प्रथम चरण ही चल रहा है कलयुग का। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग कलयुगी हो गए, कुछ अच्छे लोग हैं। बस दुखद बात यह है कि अच्छे लोग से टकरते कम है। पर ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु तो सदैव आपके साथ खड़े हुए हैं, और उनसे अच्छा कौन हो सकता है। यदि आप उनसे जुड़ेंगे, उनके चरित्रों का गान करेंगे, तो वो और जो उनके चरित्रों का गान करते होंगे ना, उनसे आपको जरूर मिलाएंगे। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव हुइए, डिप्रेशन से बाहर आइए, पास्ट की नेगेटिविटीज को याद मत कीजिए। आई अंडरस्टैंड बहुत दिक्कत का समय होगा, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव रहिए। दो ऐसे लोग गिनती के, मैं फिर कहती हूं, दो ऐसे लोग गिनती के आपके आसपास हैं जिनसे आपने मुख मोड़ लिया है, लेकिन अगर आप उनकी तरफ मुख करेंगे तो वो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं और वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली ला सकते हैं। आप उन पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू योर नेगेटिव थॉट्स, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, और आप उन दो अच्छे लोगों को भी छोड़ के दुखद एरिया पे फोकस कर रहे हैं। सो प्लीज कम आउट ऑफ इट। आप प्लीज ऐसे दुखद मत रहिए, और इसके लिए आप रोज भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला का स्मरण करें और उसका पठन पाठन करें कि किस प्रकार अंधेरी जेल में वो पैदा हुए थे, और फिर जब उनको लेके वसुदेव जी बाहर जा रहे थे तो कैसे सारे बंधन खुल गए थे, किस प्रकार से उनके जन्म का महोत्सव मनाया गया था, गोकुल में धूमधाम मची थी, मक्खन मले गए थे एक दूसरे के मुख पे। वो वाला प्रसंग याद कीजिए, उसको आप गूगल से निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए, एवरीडे पढ़िए, और आप देखेंगे कि जो डिप्रेसिव आपका जो चिंतन, डिप्रेसिव माहौल आपका जो अंदर बना हुआ है, वो धीरे धीरे प्रभु कृपा से दूर होना शुरू होगा। इस प्रसंग को पढ़ के बोलिए कि प्रभु, जैसे आप उस काल कोठरी में, उस कैद खाने में पैदा हुए थे और उजाला ही उजाला कर दिया था, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी एक जेल ही बना हुआ है। मैं अपनी पुरानी यादों में, दुखद यादों में ऐसा कैद सा हो गया हूँ या हो गई हूँ कि मैं उस अंधकार से बाहर नहीं आ रही हूँ। तो आप मेरे हृदय में प्रकट हुई है, आप तो है ही, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो आप मुझे नजर आइए, आप मेरे हृदय में बैठिए, ताकि मेरे अंदर भी उजाला आ सके। इस मनोभाव के साथ आप ये अध्याय रोज पढ़ के प्रभु को अर्पित करें, और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी पॉजिटिव होना शुरू हो गए। अन्यथा हर एरिया में आपको दुखद एक्सपीरियंसेस होंगे। मैरिड एंड मैरिड कपल्स में डिप्रेसिव रहेंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, साथ ही आपके जो कर्म क्षेत्र है, जो आपका जॉब और वर्क एरिया, वहां पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट सी हाथ लगेंगी ड्यू टू योर बिहेवियर। जो आपका एक नेगेटिव बिहेवियर है, सैडनिंग बिहेवियर है, उस वजह से लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे और छोड़ के जाना चाहेंगे। सो डोंट डू दैट प्लीज। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो मानसिक रोग है, और साथ ही रोगों का बहुत देखते हैं हम योग है, तो प्लीज अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। हो सकता है पेट और पेट से नीचे के एरिया के जो रोग होते हैं वो आपको हो जाएं, इसीलिए अपने खान पीन का ध्यान रखिए, फाइबर वाली चीजें खाइए। कॉन्स्टिपेशन और इस तरीके की विकृत बीमारियां या कुछ भी ऑपरेशन के योग बन सकते हैं। प्लीज बी कॉशियस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और ये मेंटल हेल्थ से बिल्कुल लिंक्ड है फिजिकल हेल्थ।
तो मेंटल हेल्थ को आप अपनी हेल्दी रखिए, स्तोत्रों का श्रवण करें, स्तोत्रों को बोले, इससे आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लकी कलर की तरफ। लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो, रेड एंड ऑरेंज। इस तरीके की चीजें आप प्रभु को खिलाइए भोग में, खुद खाइए इन रंगों की चीजें, ऐसे वस्त्र उनको पहना सकते हैं, ऐसे पुष्प चढ़ा सकते हैं और इस प्रकार आपके जीवन में प्रभु असंख्य रंगों का प्रकाश फैला देंगे। आशा ये महीना आराधना करके प्रभु की, जो मैंने आपको लीला बताई है कृष्ण जी की जन्म लीला, वो पढ़ के और अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ, रोशनी से भरपूर ये महीना व्यतीत करेंगे। ज्ञान के प्रकाश में आएंगे तो ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर और बाहर हर जगह प्रकाश बिखेर देगा। जय श्री हरि।